प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आप और आपके परिवार को प्रभु यहोवा ने अब तक संभाल के रखा है। खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे इसी बात के लिए। खुदा बाप प्रभु परमेश्वर जो स्वर्गराज में हमारा जिंदा खुदा बाप है, उसका आज हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उस खुदा बाप ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, जिसके लहू के कारण आज हमें छुटकारा मिला है। हम पापों से आज़ाद हैं। काफ़ी सारी हमें आशीष और बरकतें मिली है आज के दिन, चाहे आज की सुबह हो चाहे आज की शाम हो। खुदा बाप ने मुझको, हमको, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को, हमारे रिश्तेदारों को, सबको संभाल कर रखा। उस खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि और खुदा बाप ने हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को सही रखा, हमें फिजिकली सही रखा, मेंटली पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा ने हमें सही सलामत रखा है। इसलिए आज हम उस जिਉਂदे खुदा बाप की उपस्थिति में बैठे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यहोवा ने कहा है, जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरी बंदगी करते हैं, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। खुदा बाप ने कहा है। इसलिए आज हम 1 2 3 जन इकट्ठे होकर खुदा बाप की प्रेजेंस में बैठे हैं, और हमें पता है जहाँ पर 2 या 3 बैठते हैं वहाँ पर खुदा बाप जरूर मौजूद होता है। तो इसलिए अपनी आंखों को बंद करना और प्रभु परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करना, क्योंकि खुदा बाप जरूर हमारी आवाज़ को सुनता है, हमारे दिल की आवाज़ को सुनता है। जो हम शब्दों से बोलते हैं वो हमें जरूर पूरा करता है। इसलिए आइए हम खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। शुक्र हो 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 शुक्र। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, 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 धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ मेरे खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझको और मेरी पूरी फैमिली को संभाल कर रखा। खुदा बाप, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे फाइनेंशियली कंडीशन में सही रखा। खुदा बाप, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन और आज की शाम मैं देख पाया। खुदा बाप स्वर्गीय पिता, मेरे खुदा बाप मुझे बचाने वाले, आपका धन्यवाद हो कि पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैं आज शारीरिक चंगियाई आज मुझको मिली है। पिता, आज का दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जो आज का वचन मैं अपनी जीभ से बोला है, खुदा बाप आपका धन्यवाद हो। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सब खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएंगे और खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप भी सब मिलकर बोलिए खुदा बाप के लिए। हम जो भी खुदा बाप के वचन में लिखा है, गला खोल और तेरे गले को भर दिया जाएगा, तेरे मुंह को भर दिया जाएगा। इसलिए जो भी हम खुदा बाप के वचन में, खुदा बाप की प्रेजेंस आ चुकी है। जब हम प्रेयर को शुरू करते हैं तो खुदा बाप की प्रेजेंस हमारे बीच आ चुकी है। तो हम पिता प्रभु परमेश्वर के लिए जो भी हम बोलेंगे वो हमारे लिए जरूर किया जाएगा। सो अपना गला खोलिए और मेरे साथ प्रेयर करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बाप, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु परमेश्वर, आपने मेरी मेंटल हेल्थ को सही सलामत रखा। खुदा बाप मेरे पिता, आज के दिन में मुझे सही सलामत रखा। खुदा बाप आपका धन्यवाद हो। मेरे पिता, मुझे बनाने वाले, मेरे स्वर्ग और धरती के खुदा बाप आपका धन्यवाद हो। ऐ मेरे खुदा बाप, हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो। मेरे जिउँदे खुदा बाप का धन्यवाद हो। मुझे बनाने वाले स्वर्गीय पिता का धन्यवाद हो। मेरी देख रेख करने वाले उस प्रभु परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद हो। जिसने आज का दिन मुझे दिया है, उस यहोवा का धन्यवाद हो। जिसने आज तक मुझे संभाल कर रखा, उस प्रभु परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद हो। जिसने मुझे फाइनेंशियल कंडीशन में संभाल कर रखा, उस प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसने मुझे रोजगार दिया, उस खुदा बाप का धन्यवाद हो। अगर मैं बेरोजगार हूँ तो खुदा बाप ने मेरे लिए बड़ी योजना तैयार जो करके रखी है, वो प्रभु यीशु मसीह के वो योजना मुझे मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो योजना मुझे मिले। उस योजना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
मेरी आने वाली आशीष और बरकतों के लिए तो मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप मुझे आपसे कोई कंप्लेन नहीं है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। यहोवा खुदा बाप अगर मेरे जीवन में कुछ परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, खुदा बाप वो मुझे समझाने के लिए, मुझे सही चलाने के लिए आपके द्वारा भेजी गई है। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो दुख तकलीफ़ें मुझ पर भेजी हैं, मैं उन दुख तकलीफ़ों में खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ बिना किसी कंप्लेन के। खुदा बाप प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैं धन्य हूँ कि मुझे प्रभु यहोवा का सहारा मिलता है, मुझे प्रभु परमेश्वर यहोवा का सहारा मिला है। इस धरती पर, जिस धरती पे मेरा कोई अपना नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरा यहोवा खुदा बाप मेरा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। प्रभु 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 यहोवा प्रभु यहोवा प्रभु यहोवा प्रभु यहोवा प्रभु यहोवा प्रभु यहोवा, मेरे मुक्तिदाता मेरे मुक्तिदाता, मेरे खुदा बाप खुदा बाप खुदा बाप खुदा बाप। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। प्रभु परमेश्वर यहोवा, आप अपने स्वर्गराज से मेरी ओर ध्यान लगाओ, स्वर्गराज से मेरी ओर ध्यान लगाओ पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, मुझे आपकी आशीष और बरकतों के योग्य बनाओ। खुदा बाप आशीष मेरी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता प्रभु परमेश्वर, उस आशीष के मुझे योग्य बनाओ, योग्य बनाओ, योग्य बनाओ। खुदा बाप मुझे योग्यता से भर दो, खुदा बाप मुझे योग्यता से भर दो। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप आपका कि पिता प्रभु परमेश्वर, मुझे सच्चा सहारा प्रभु यीशु मसीह मिला है। खुदा बाप प्रभु यहोवा मुझे सहारा मिला है, पवित्र आत्मा मुझे सहारा मिला है। खुदा बाप हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे घर पर आने वाली हर एक विपत्ति से मुझे बचाना, मेरे घर को बचाना, मेरे वैरियों द्वारा, मेरे दुश्मनों द्वारा बनाए गए मेरे खिलाफ प्लान्स कभी सक्सेसफुल ना हो। खुदा बाप मुझे संभाल कर रखने वाले खुदा बाप आप हो। कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत मेरे ऊपर काम ना करे खुदा बाप, क्योंकि मेरे पास मेरा प्रभु यहोवा खुदा बाप है। मुझे बचाने वाला मेरा प्रभु यहोवा खुदावन मेरे साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा जिंदा आसमानी खुदा बाप, हमको और हमारी फैमिलीज को सदा तक अपने लहू में कवर करके रखना, अपने लहू में कवर करके रखना। खुदा बाप मैं पापी और गुनाहगार हूँ, मैं पापी और गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं प्रभु के लहू में मसा किया गया हूँ। कोई पाप मेरे जीवन में सदा तक ना ठहरेगा, कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति मेरे ऊपर नहीं चलेगी, कोई भी जादू टोना मेरे ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे प्रभु के लहू में मसा किया गया है। मुझ में प्रभु का लहू है, मुझ में प्रभु यीशु मसीह है, मुझ में पवित्र आत्मा है, जिनके द्वारा मैं बचाया जाता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, आइए मैं आज के वचनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो आज का वचन पढ़ा जाए खुदा बाप मेरी अकल और बुद्ध को खोले, मुझे सोचने की शक्ति दे, मुझे समझने में आत्मिक हो। खुदा बाप आपकी आत्मा से मैं इस वचनों को पढ़ूं। आज इन वचनों के पढ़ने के द्वारा ही मुझे आपका पवित्र आत्मा मिले, मुझे पवित्र आत्मा से भर देना खुदा बाप। आपके वचन मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जैसे खुदा बाप फंडामेंटल राइट्स होते, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, वैसे खुदा बाप आपका वचन मेरा संविधान हो, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हो। पिता प्रभु परमेश्वर, मेरे पाप को मारने के लिए जो मेरा हथियार है वो मेरा वचन है। जो वचन आपने मुझे दिया है वो मेरा वचन खुदा बाप स्वर्गीय पिता के द्वारा है। उसी वचन के द्वारा मुझे अंधकार की लाइफ से छुटकारा मिलेगा, दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा और उस शैतानी आत्माओं के खिलाफ लड़ने के हिम्मत और दलेरी मिलेगी। खुदा बाप का मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
पिता प्रभु परमेश्वर आपका ही धन्यवाद हो। जैसे मैंने भोजन किया और मेरा शारीरिक शक्ति बढ़ी, शारीरिक मेरी ग्रोथ हुई, वैसे ही पिता प्रभु परमेश्वर आपका वचन पढ़ूं, आपके वचन को खाऊं और मेरी आत्मिक ग्रोथ हो। खुदा बाप, मेरी आत्मा आपको स्वर्गराज में दिखाई दे। आप पिता प्रभु परमेश्वर, जैसे आपने मुझसे प्यार किया वैसे मैं भी आपसे प्यार करने लगूं। खुदा बाप, अब मैं आपके वचनों को पढ़ूंगा। आमीन। तो आइए अब हम वचन को पढ़ेंगे और जिनके पास नहीं है वह सुनेंगे। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय। कैन और हाबिल। तब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उससे गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कैन के वंशज। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुआल उत्पन्न हुआ और महुआल से मतुशायल और मतुशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का जन्म आदा और दूसरी का सिला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम यूबेल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक था। और सिला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पित्तल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नी से कहा, हे आदा और हे सिला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था
अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था घात किया है, तब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमे का 77 गुना लिया जाएगा। शेत और एनोश। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसके एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको केन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे, ए प्रभु परमेश्वर दी बानी है, खुदा पाप दा शुक्र होवे, आमीन। तो आइए अब हम खुदा पाप के वचनों का धन्यवाद करेंगे कि आज हमने वचन में पढ़ा कि कैसे आदम और हवा के बच्चे हुए केन और हाबिल। और जब हाबिल ने और केन ने अपनी अपनी परमेश्वर को भेंट चढ़ाई और खुदा बाप ने क्या कि और खुदा बाप ने हाबिल की भेंट को स्वीकारा और केन की भेंट को नहीं, तो केन ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। इसलिए हम आगे देखा कि फिर आदम और हवा के एक और बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने शेत रखा था। खुदा बाप का धन्यवाद हो आज के इस वचनों के लिए। प्रभु परमेश्वर यहोवा हम सबको आशीष और बरकतों से भर दे। तो आइए अब हम खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। शुक्र हो शुक्र हो शुक्र हो खुदा बाप, मैं धन्यवाद करता धन्यवाद करता धन्यवाद करता। खुदा बाप आप धन्य, खुदा बाप प्रभु परमेश्वर यहोवा कि खुदा बाप आपने जैसे केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर लेकिन आपने हाबिल की भेंट को स्वीकारा। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप जैसे आपने हाबिल की भेंट को स्वीकारा, हमारी भी भेंट को स्वीकार करना, हमारी रोज़ प्रेयर वाली भेंट को स्वीकार करना। और खुदा बाप केन ने जो अपने भाई का कत्ल कर दिया था, फिर भी आपने उसकी सहायता की कि जो भी कोई केन को घात करेगा उसका बदला 7 गुना लिया जाएगा। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पापियों के लिए भी खुदा बाप आप इतना प्यार रखते हैं। खुदा बाप वैसे ही हमसे भी प्यार करते, पर खुदा बाप आपने बस एक ही चीज़ हमसे मांगी कि हम मन फिराएं। खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप हालेलुया हालेलुया। ऐ मेरे खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए खुदा बाप जो आज तक मुझे आपसे मिली है। खुदा बाप आप स्वर्ग और धरती के मालिक खुदा बाप हो। ऐ मेरे खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप मैं आज आपसे दुआएं मांगता हूँ कि मेरी फैमिली की तंदुरुस्ती सदा से सदा तीक बनी रहे। यहोवा खुदा बाप मेरे आखिरी सांसों के ऊपर आपका नाम हो, मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस में भी आपका नाम हो। मैं आपको यहोवा कभी भी छोड़ने का ना सोचो। खुदा बाप खुदा बाप खुदा बाप मेरे पिता, चाहे खुदा बाप आज मैं कितना भी पाप में डूब जाऊं, कितना भी मैं पाप कर लूँ, पर पिता प्रभु परमेश्वर आप मेरा कभी भी साथ मत छोड़ना। खुदा बाप पिता प्रभु परमेश्वर मैं पाप ना करने पाऊँ। पिता प्रभु परमेश्वर मुझे ऐसा बनाना कि खुदा बाप कोई भी ऐसी कंडीशन मेरे सामने ना आ जाए कि मुझे पाप करना पड़े। खुदा बाप मुझे पाप से बचाना, अपने अधिकार पिता प्रभु परमेश्वर आपके जो बाइबल के अधिकार हैं वह मुझसे आजमाना। खुदा बाप जैसे खुदा बाप आपके नाम में आशीष और बरकतें हमें मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष और बरकतें मिलती रहे। हम पवित्रताई में बने रहें और खुदा बाप के द्वारा हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहे। खुदा बाप आज मैं अपने सब बिजनेस प्लान्स को आपके हाथों में देता हूँ। खुदा बाप मेरे बिजनेस प्लान को पूरा करने वाले खुदा बाप हो। मेरी पढ़ाई को, मेरे ड्रीम्स, मेरे सपने जो भी खुदा बाप है, उन सब को मैं आपके हाथ में देता हूँ और आपके द्वारा ही मेरे सब इस जिंदगी के प्लान्स ड्रीम्स सब पूरे हों। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ आपका आज के दिन और शाम के लिए। खुदा बाप आपने मुझे संभाल कर रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। खुदा बाप मैं सदा से सदा तक आपके ही गुण गाऊंगा, सदा से सदा तक प्रभु परमेश्वर आपके साथ ही जुड़ा रहूंगा। मेरा
खुदा बाप स्वर्ग और धरती का मालिक स्वर्ग राज में विराजमान है, इसलिए मुझे कोई भी कभी भी थोड़ ना होगी। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप मैं अपने सब बोझ को आपके सामने रखता हूँ और पिता प्रभु परमेश्वर मुझे बोझ से छुटकारा देने वाले खुदा बाप आप हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझे हर एक प्रकार से हर एक बंधन से छुटकारा मिले। जो भी मेरे किसी भाई बहन को कोई भी बुरी आत्मा ने जकड़ा है, जहाँ कोई भी उसको बीमारी लगी हुई है, खुदा बाप जिनकी आवाज़ों में मेरी कान पहुंचे, किसी भी तरह की बीमारी हो, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो बीमारी को दूर किया जाए, दुष्ट आत्मा को दूर किया जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वो दूर हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू द होली स्पिरिट बाय द गॉड रिमूव इट प्रभु गॉड। यहोवा मेरा प्रभु परमेश्वर हम सबको आजाद करने वाला है। आप भी खुद आपकी बीमारी को कमांड करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि वो आपके शरीर से निकल जाए। शरीर से जरूर हमको विश्वास रखना है। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हम कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। सो प्रभु यीशु मसीह हमारी इस विनती को प्रभु परमेश्वर जो हुआ हमारी इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने और स्वर्ग राज में कबूल करे। आमीन। सो मुझे उम्मीद है कि खुदा बाप ने आप सबको आशीष और बरकतों से भी होगा। खुदा बाप हम सबको सही सलामत रखने वाले हैं। खुदा बाप के नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मिलेंगे हम अब अगले वीडियो में। आमीन।